गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी बसंत बुक से पाठ 15 पढ़ेंगे। पाठ 15 में का नाम है नौकर। पाठ 15 का नाम है नौकर। इसे अनु बंदोपाध्याय ने लिखा है। ये गांधी जी के जीवन पर आधारित है। गांधी जी क्या क्या करते थे ये सब हमें बताया गया है इस पाठ के जरिए। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री मतलब वकालत से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस कर लाते थे। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में भी कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हो गए। क्या हुआ, गांधी जी जब आश्रम में रहते थे तो वे ऐसे काम भी करते थे जिन्हें और नौकर चाकर करते थे। जिस जमाने में वकालत करते थे, हजारों रुपए कमाते थे, उन दिनों भी वे क्या करते थे, सुबह उठते थे और चक्की पर आटा पीसा करते थे। और चक्की में आटा पीसने के लिए क्या था, उनकी पत्नी कस्तूरबा और उनके बच्चे जो थे लड़के, वो हाथ उनके संग में काम करते थे। इसलिए और इस तरह वो घर में जो रोटी बनती थी उसके लिए मोटा या बिल्कुल बारीक आटा भी पीसते थे। और साबरमती आश्रम में भी जब रहे वो, तब भी उन्होंने ये काम जारी रखा। और कभी कभी जब चक्की बिगड़ जाती थी तो उसको भी ठीक करने में वे घंटों मेहनत करते थे। एक बार क्या हुआ, आश्रम का एक आदमी आया। उसने गांधी जी से कहा कि आश्रम में रोटी बनाने के लिए आटा कम पड़ गया। तो गांधी जी ने क्या कहा, आटा पिसवाने के लिए उसके साथ तुरंत खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। क्या करते थे, गांधी जी कहते थे गेहूं पीसने से पहले उन्हें साफ करना जरूरी है। और जब कोई व्यक्ति उन्हें आप देखता था, बीनते देखता तो क्या रह जाते थे, आश्चर्य में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास एक कॉलेज के कई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का अपने ऊपर बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताइए। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। गांधी जी ने उनकी मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। अगन तो बड़ी मुश्किल से पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा लेकर चले गए। क्या हुआ, गांधी जी ऐसे छोटे छोटे काम करने के लिए भी शर्म नहीं करते थे। एक बार क्या हुआ, कॉलेज के कुछ छात्र आए और उन्हें क्या था, उन्हें अपने जिन्हें अंग्रेजी आती थी तो उन्हें बड़ा गर्व था। उन्होंने क्या कहा, गांधी जी से कहा कि यदि आपकी कोई सेवा कर सकूं तो आप मुझे बताइए। तो गांधी जी को लगा, गांधी जी समझ गए कि ये अपनी अंग्रेजियत बता रहे हैं मुझे, अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का। तो उन्होंने कहा, उन्होंने उन्हें पढ़ने लिखने का कोई काम नहीं दिया। उन्होंने उनको एक थाली गेहूं की दे दी और कहा कि आप इन्हें बीन डालिए। अब उन्हें क्या था, जो आए हुए थे लोग, तो उन्हें बड़ी मुश्किल हुई। उन्होंने अब मगर तब भी अपनी बातों में फंस गए थे तो उन्हें गेहूं बीनना पड़ा। कुछ वर्षों तक गांधी जी के आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम में जो भंडार गृह था, जहाँ सामान रखा जाता है, उसको भी संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर में या भंडार में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथ लेते थे। गांधी जी क्या करते थे, आश्रम का भंडार जो गृह था वहाँ का काम भी संभालते थे। और सवेरे सबसे पहले जब प्रार्थना करते थे उसके बाद भी जाकर रसोई घर में सब्जियां छीलते थे। और यदि कहीं रसोई घर में गंदगी दिखती थी तो क्या करते थे, उनके जो साथी थे आश्रम में रहने वाले, उन्हें बहुत डांटते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। इससे उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उन्हें समझाया कि वे जल्दी पच जाते हैं, तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। क्या हुआ था, गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी को फल और सब्जियों के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। और एक बार क्या हुआ था, आश्रम में एक वासी ने, जो कर्मचारी था, उसने आलू को बिना धोए
सब्जी बना दी थी। तो उन्होंने क्या किया, उसे बताया, समझाया कि आलू और नींबू को धोए बिना नहीं काटना चाहिए। एक बार क्या हुआ, आश्रम में एक आदमी को ऐसे केले दे दिए गए जिसमें काले काले चित्ते पड़ गए थे, मतलब निशान पड़ गए थे। तब उसको लगा कि हमें खराब केले दे दिए, लेकिन गांधी जी ने उसे समझाया कि तुम्हें इसलिए दिए गए हैं जिससे तुम्हारा हाजमा ठीक हो जाए। गांधी गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह पाते थे। गांधी जी जो आश्रम में खाना बनता था तो ये आश्रम के जो और भी लोग थे उन्हें क्या करते थे, रहने वाले लोग थे, उन्हें खुद ही खाना परोसते थे। और जब खाना गांधी जी परोसते थे तो जो सामने वाला था वो कोई भी उसमें कमी नहीं निकाल सकता था और जैसा बेस्वाद खाना था उसे ही खा लिया करता था। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। जब दक्षिण अफ्रीका की जेल में थे तब भी वो कैदियों को भोजन परोसते थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई से बर्तन बारी बारी में कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। अब क्या था, उनके गांधी जी के आश्रम का नियम था कि सब लोग अपनी थाली खुद ही अपने बर्तन साफ करेंगे। और रसोई के जो बर्तन थे बड़े बड़े जिनमें खाना बनता था उन्हें कुछ लोग मतलब दल बनाकर मतलब इकट्ठा होकर साफ करते थे। एक दिन गांधी जी ने जो बड़े बड़े बर्तन थे उनको साफ करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। उन पतीलों की पैदी में खूब कालिख लगी हुई थी। राग भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। अब क्या, पहले के समय में चूल्हे पर खाना बनता था, इसलिए उन्हें क्या हो गया था, कालिख लग गई थी और गांधी जी उसको खूब क्या कर रहे थे, रगड़ रहे थे। तभी उनकी पत्नी कस्तूरबा वहाँ आई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, ऐसा करने के लिए बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में उन्हें लगा कि कस्तूरबा जी की अपनी पत्नी की बात मान लेने में बुद्धिमानी है। तो उन्होंने चुपचाप उन कस्तूरबा को, अपनी पत्नी को, उन बर्तनों की सफाई सौंप कर वे चले गए। गांधी जी को बर्तन एकदम चमकते दिखते रहना चाहिए था। तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था, मतलब अच्छा नहीं लगता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी सा चमका सकते थे। एक बार क्या हुआ था, जो उनकी मदद करने के लिए एक आदमी था उसके काम से वे असंतुष्ट हो गए, मतलब उन्हें कोई काम पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने बताया कि वह लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी जैसा चमका देते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था तब उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नया नवागत को पता नहीं था, मतलब नए आने वाले आदमी को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेटकर वहीं रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। जब वो पता लगाने गया और जब वहाँ से लौटा तो उसने देखा कि उसका बिस्तर उठाकर गांधी जी कंधे पर उठाकर उसे रखने के लिए चले जा रहे हैं। आश्रम के बाहर बने कुएं में पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे, मतलब उनकी तबीयत सही नहीं थी और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से आश्रम में जितने छोटे बड़े बर्तन थे सब में पानी भर डाला। गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का टब उठा लिया और आश्रम से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर रखकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ताओं को अपने इस काम पर बहुत पछतावा हुआ, मतलब उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई। अब हम आएंगे पेज नंबर 108 पर। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक श्रम ना करना पड़े। गांधी जी को क्या था कि जब तक बिल्कुल शरीर में लाचारी ना आ जाए तब तक वे अपना काम किसी को नहीं सौंपते थे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। गांधी जी हर प्रकार का कार्य कर सकते थे, वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोयर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था, मतलब 25 मील तक वो स्ट्रेचर को चलाकर ले गए थे। तब वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टालस्टाय वादी में रहते थे तब पास में कोई काम करने के लिए अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर से बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे।
शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। गांधी जी कभी अपने कोई भी काम करने में शर्म महसूस नहीं करते थे, चाहे उन्हें कितना भी पैदल चलना पड़े या कुछ भी करना पड़े। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। इसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियाँ लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं गांधी जी ने उनके लिए तस्तरियों मतलब प्लेटों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार रखे हैं। तो एक साथी ने उनसे पूछा, आपने हम लोगों के लिए ऐसा कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम लोग थके मांदे लौटोगी। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। क्या हुआ था, जो और आश्रम के जो कर्मचारी थे वो मेहनत करके आ रहे थे, तो गांधी जी ने उनके लिए उनको लगा कि वो बहुत थक गए हैं, तो उनके लिए नाश्ता तैयार रखा था और उनके लिए फल आदि कटवा दिए थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जानी मानी नेता के रूप में गांधी जी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों के एक शाकाहारी भोजन में आमंत्रित किया। छात्रों के इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया उन्होंने। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और चेहरा आदमी आकर उसमें शामिल हो गया। उस तस्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट कार्य करने में मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहाँ आया तो क्या देखता है कि दुबला पतला आदमी कोई और नहीं, उस शाम के भोज में आमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे। क्या हुआ था, एक बार ब्रिटिश सरकार के लिए दक्षिण अफ्रीका में गए थे तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ भी खाना बनाने के काम में काम बटाया था। गांधी दूसरों दूसरों के काम लेने में दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम करवाना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई। सोने से पहले वे अपने कमरे पर फर्श बुहार रहे थे, मतलब झाड़ू लगा रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली, मतलब झाड़ू ले ली। तब जब जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते, तब उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में भी पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नौआखली पद यात्रा करते समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन तीनों को यह बात नहीं मालूम थी कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी जी की अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिलाकर और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद वह घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत दुबली और कमज़ोर हो गई। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चों की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारी दिन बड़ी कड़ी मेहनत करके सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी जी कभी कभी रात को 1 बजे तक घर पहुंचते। बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा देते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे, यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला सके, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता था और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक, मतलब 1 महीने तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। गोखले क्या थे? उनके मित्र थे। उस समय गांधी जी ने उत्ती दुपट्टे पर स्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को ही तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका में भारत आने पर गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कारकुन नहीं है जिसे एक काम दूँ। क्या तुम एक काम करने को तैयार हो? तो गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी समर्थ
सामर्थ्य से बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला। इसके बाद उन्होंने एक नेता की कमीज के बटन आदि लगाने में उनकी अन्य सेवा का कार्य खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती, तब गांधी जी किसी हरिजन मतलब जो छोटी जाति के लोग रहते उन्हें रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इनमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमें हमारी कोशिश सर्वदा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही नहीं था किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल काम करने का सौंपा गया था। एक आदमी उनके लिए फल धोता था, काटता था, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता, चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई वाहन निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्होंने देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकर का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि घर के सदस्य के समान कराया गया था। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा कि मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे अपने भाई या बहन की तरह ही मानता हूँ। आप लोगों को मैं अपने भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझे नहीं है, इसलिए ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। अब क्या है, इस पूरे चैप्टर में हमें गांधी जी के स्वभाव के बारे में, उनके कामों के बारे में हमें बताया गया है कि गांधी जी क्या करते थे, सामाजिक कार्यों में भी करते थे, लेकिन वे छोटे मोटे कामों को भी छोटा नहीं समझते थे और किसी भी आदमी को या नौकर को छोटी दृष्टि से, हीन दृष्टि से नहीं देखते थे। चाहे वो इंग्लैंड जाएं, अमेरिका जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन वो सबको बराबर समझते थे और उनका ये कोशिश थी कि यदि हम किसी को नौकर रखें तो वो छोटी जाति का हरिजन आदमी हो। हमें और क्या जो हमारे घर में काम करने वाले हैं उन्हें हमें अपना भाई समझना चाहिए। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, हम अगले वीडियो में मिलेंगे।